स्किन नॉलेज इज़ द मेन की टू गेट अ फ्लॉलेस मेकअप। बेसिक सा इस लाइन का मतलब है कि अगर आपको स्किन के बारे में अच्छी जानकारी है ना, तो आप अपने क्लाइंट का जब भी मेकअप करने जाएंगे तो वो एक बहुत ही अमेजिंग एंड फ्लॉलेस मेकअप होगा। आप चाहे मेकअप घर पे कर रहे हो, चाहे क्लाइंट का कर रहे हो, या किसी और के ऊपर कर रहे हो, फैमिली मेम्बर्स के ऊपर, राइट। आपको अगर स्किन नॉलेज है तो आपका मेकअप बहुत अच्छा जाएगा। एट अ टाइम आपको पता होनी चाहिए क्या आप एक प्रोफेशनल प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हैं अपने क्लाइंट के ऊपर जो आपको बहुत पेमेंट कर रहा है। अगर कोई पेमेंट नहीं कर रहा है, घर के क्लाइंट्स हैं, तो आप उनके ऊपर जनरली एक कॉमन से प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कब? जब आपको स्किन के बारे में डीप इन्फॉर्मेशन, डीप नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। विदाउट एनी डीप नॉलेज आप कोई भी प्रोडक्ट किसी के ऊपर नहीं लगा सकते, क्योंकि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि कितने टाइप के स्किन होते हैं और उसको आप किस तरीके से पहचान सकते हैं, प्लस आप किस तरीके से कौन से स्किन टाइप पर मेकअप दे सकते हैं। ठीक है। सो आज हम कवर करेंगे स्किन टाइप्स के डिफरेंट वेरिएशंस के बारे में, और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो कलर व्हील्स के बारे में होने वाला है। सो इसके पहले मैं कलर व्हील्स आपको एक्सप्लेन करूं, आप स्किन टाइप्स अच्छे से समझ लीजिए जिससे आपको नेक्स्ट टॉपिक कवर करने में आसानी हो। सो देयर आर बेसिकली 4 काइंड ऑफ स्किन टाइप्स: ऑयली, नॉर्मल, ठीक है, कॉम्बिनेशन स्किन टाइप्स एंड ड्राई स्किन। नाउ एक और स्किन होती है जिसको हम कहते हैं सेंसिटिव स्किन। अब सेंसिटिव स्किन इज़ नॉट अ टाइप ऑफ स्किन, ठीक है, इट इज़ अ कंसर्न और अ कंडीशन जो बेसिकली ना हर स्किन टाइप पे प्रेजेंट होता है। ऑयली स्किन में भी आपको सेंसिटिव के केसेस मिल जाते हैं, नॉर्मल में भी मिलेंगे आपको सेंसिटिव स्किन टाइप्स, कॉम्बिनेशन में भी मिलेंगे, एंड ड्राई स्किन में भी आपको सेंसिटिव स्किन मिलेंगे। सो इन स्किन टाइप्स वालों को ना बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं फॉर जो भी आप CTM प्रोसेस करते हो या रेगुलर स्किन केयर भी करते हैं ना आप अपने क्लाइंट को। कुछ क्लाइंट्स आएंगे आपके पास, बोलेंगे कि मेरी स्किन सेंसिटिव है तो आप मेरे लिए कुछ अच्छी सी क्रीम रिकमेंड करो। सो आप इस टाइप के क्लाइंट्स को किस तरीके के प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हैं जिसमें कोई आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस अवेलेबल ना हो और उनके स्किन में कोई रिएक्शंस क्रिएट ना हो। बेसिकली क्या होता है ना कि सेंसिटिव स्किन को हर चीज़ सूट नहीं करती है। सो चलिए अब हम कवर करेंगे कि हाउ टू नो योर स्किन टाइप, या अपने क्लाइंट के स्किन टाइप को आप किस तरीके से पहचान सकते हो। सो हम चलते हैं, फर्स्ट हमारा जो स्किन टाइप है वो ऑयली स्किन टाइप है। सो ऑयली स्किन टाइप में ना एक शाइनी पैटर्न का टेक्सचर आपको स्किन में उनके देखने को मिलेगा, एंड स्किन के जो पोर्स होते हैं वो काफ़ी ओपन एंड बड़े पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से इम्प्योरिटीज़ स्किन के अंदर जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन में। अब जब स्किन के अंदर इम्प्योरिटीज़ गई तो पिंपल्स होना इट इज़ वेरी कॉमन, है ना। सो ऑयली स्किन वाले जितने भी आपके क्लाइंट्स आएंगे ना, उनको समर का जो सीज़न होगा ना उसमें अगर आप मेकअप दे रहे हैं तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न होने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका जो मेकअप वो हो सकता है बहुत ही ज़्यादा पैची या ऑयली दिखे। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आइस वाटर वाला जो मैंने टेक्निक अप्लाई किया था ना, आप ऑयली स्किन को यहाँ पे समर पे ये दे सकते हो, बेस्ट होता है। इस प्रोसेस है ना, मेकअप बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होता है, लॉन्ग स्टे करता है और क्लाइंट को बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। सो लेट्स मूव टूवर्ड द सेकेंड स्किन टाइप, दैट इज़ ड्राई। सो जब भी आपकी स्किन में आपको टाइटनेस, रफनेस, एक खिंचावपन लगे तो आप समझिए कि वो ड्राई स्किन है। स्पेशली जब आप फेस वॉश करते हैं ना उसके बाद तो बहुत ज़्यादा ही एक ड्राइनेस सी फीलिंग आती है, एंड कुछ इस तरीके से आप स्किन पीलिंग देख सकते हैं। ये विंटर्स के टाइम पे बहुत आपको देखने को मिलेगा आपके क्लाइंट के फेस पे। सो जब भी आपको ऐसा लगता है ना, तो इसके लिए आप बेस्ट चीज़ क्या कर सकते हैं, जब भी आप मेकअप कर रहे हैं बहुत अच्छी क्वालिटी का जो सीरम आता है PAC का, मैं आपके साथ वो सीरम ज़रूर शेयर करूँगी। वो बहुत ही अमेजिंग सीरम है, आप उसको इस पे अप्लाई करेंगे, उसके बाद अगर आप अपने क्लाइंट को मेकअप देंगे ना तो मेकअप काफ़ी आपका रिलैक्सिंग होता है। क्योंकि ड्राई स्किन पे जब हम मेकअप करते हैं ना तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती है, स्पेशली विंटर्स में, क्योंकि स्किन पील होने लगती है उनकी। प्रोडक्ट एक जगह पे अगर आप ब्लेंड करो तो प्रोडक्ट भी निकल जाता है। सो ड्राई स्किन में काम करना ना बहुत ही एक्सपर्टाइज होता है। अगर आप इस फील्ड में हैं तो आपको बहुत मज़ा आता है, एंड अगर आप अपनी स्किन का, ड्राई स्किन वाले अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं तो इनको पिगमेंटेशंस की जो प्रॉब्लम होती है ना वो एज से पहले आ जाती है। इसीलिए आपकी अगर ड्राई स्किन है आप अच्छा स्किन केयर प्रोडक्ट अपने घर पे यूज़ कर सकते हैं, एंड क्लाइंट को भी आपको सजेशंस देने होते हैं मीनवाइल कि आप एक अच्छे प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। ठीक है, हमारे पास डीप पिगमेंट्स क्रीम अवेलेबल है जो कि लोटस का है, आप उसको ज़रूर देख सकते हैं। सो चलिए मूव टूवर्ड द नेक्स्ट, दैट इज़ नॉर्मल स्किन टाइप। सो अगर आपने कभी भी ना गॉड गिफ्ट के बारे में सुना होगा तो ये है नॉर्मल स्किन वालों के लिए, क्योंकि इनके जो स्किन है
स्किन टेक्सचर एकदम परफेक्ट होता है, जिसमें सफिशेंट आपको नेचुरली एक ग्लो मिलेगा एंड मॉइस्चराइज्ड भी इनकी स्किन काफ़ी रहती है, हेल्दी रहती है। बेसिकली ना इनकी जो स्किन टाइप होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं होती है। तो नॉर्मल स्किन टाइप में ना आपको एक बैलेंस स्किन टेक्सचर देखने को मिलता है। तो चलिए कॉम्बिनेशन स्किन को भी समझ लेते हैं। सो कॉम्बिनेशन स्किन में क्या होता है, आपको फोरहेड सेक्शन, नोज एंड चिन सेक्शन, ये तीनों टी जोन पोर्शन जो है ना आपको यहाँ पे ऑयलीनेस दिखता है। सो इनके स्किन टिश्यूज़ में सिर्फ यही पोर्शन जो होते हैं वो ऑयली होते हैं, रेदर जो चीक्स पोर्शन होता है वो ड्राई होता है। एंड ये स्किन टाइप आप बहुत ही ईजिली पहचान सकते हो। तो आई रियली होप कि इतना डीप इंस्ट्रक्शंस एंड डिटेल के बाद आप इन चारों स्किन टाइप्स को ईजिली कैप्चर एंड पहचान लोगे अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो। ठीक है। सो अब हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने स्किन को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं मेकअप के पहले, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक। सो सिंपल स्किन केयर जो रूटीन होता है जिसको हम कहते हैं CTM, क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। अगर आपने मेरे चैनल पे पहले भी विजिट किया होगा तो आपको इन चीज़ों की जो इम्पोर्टेंस है ना वो पता होगी कि मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ CTM कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप अगर CTM प्रॉपर नहीं करेंगे, आपको कितना ही कुछ भी आप प्रोडक्ट लगा ले, महंगे से महंगा प्रोडक्ट लगा ले, आपका मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। बेसिकली इस स्किन प्रिपरेशन में ना मैं आपको एक और कुछ डिफरेंट चीज़ भी शेयर करूँगी जो आप एज अ घर पे अगर मेकअप करते हो तो आप उसे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जब हम अपने सलोन्स में जब मेकअप देते हैं तो सारे प्रोफेशनल्स प्रोडक्ट होते हैं और उन प्रोफेशनल प्रोडक्ट में हर एक चीज़ इंक्लूडेड होता है। ठीक है। सो अगर आपको आपका एक परफेक्ट बेस चाहिए मेकअप के लिए तो हमेशा मैं आपको समझाती हूँ कि क्लिनजिंग कितना ज़रूरी है। रिमूव डर्ट्स एंड इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम योर स्किन एंड आपको एक परफेक्ट बेस रेडी करके देता है सो दैट आपका जो मेकअप है वो बहुत ही अच्छा एंड सटल लुक है। इसीलिए क्लिनजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 2 से 3 मिनट का प्रोसेस होता है क्लिनजिंग का। बेसिकली इसमें आप टी जोन ज़्यादा कवर करते हैं क्योंकि कई बार आपके क्लाइंट्स जो होते हैं ना उनका इसी एरिया में बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ एंड डर्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट, टोनिंग आपका pH लेवल स्किन का मेंटेन करता है, हेल्दी एंड ग्लोइंग करता है स्किन को, और जितने भी ओपन पोर्स होते हैं उसको मिनिमाइज करता है। ठीक, जिसके लिए हम प्राइमर भी अप्लाई करते हैं मेकअप के पहले। सो जब आप प्रोफेशनली किसी चीज़ को डील कर रहे हो तो वहाँ पे आप प्रोफेशनल टोनर ही देते हैं क्लाइंट्स को अपने। एट ए टाइम अगर आपके पास एज अ बिगिनर आप गुलाब जल से भी स्प्रे बॉटल में टोनिंग यूज़ कर सकते हो, उसका भी इफेक्ट एंड रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत अच्छा होता है। नाउ मॉइस्चराइजिंग। सो जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है आपको उसकी स्किन टाइप तो पहले ही पता चल गई कि नॉर्मल है, ड्राई है, सेंसिटिव है या कॉम्बिनेशन है। सो अगर आपके पास ड्राई स्किन वाले क्लाइंट्स आते हैं तो आप उनकी टोनिंग बहुत अच्छी करते हैं और उसके बाद मॉइस्चराइज़र का जो एप्लीकेशन होता है वो रिपीटेटिव होता है, 2 से 3 बार, 3 से 4 बार, डिपेंड कि आपका जो क्लाइंट है उसकी स्किन कितनी ज़्यादा ड्राई है। एक्सेस ड्राई पे आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, फिर होल्ड करना है, फिर अप्लाई करना है, फिर होल्ड करना है। यू विल सी, अभी हमारी जो क्लाइंट थी इनकी स्किन ड्राई थी तो हमने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया, फिर कुछ सेकंड होल्ड किया एंड मॉइस्चराइज़र की क्वांटिटी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा हमने लिया था, इनकी स्किन एब्जॉर्व कर रही थी। ठीक है। सो ये एप्लीकेशन हमने 3 बार किया था अपनी इस क्लाइंट पे। कुछ ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिन पे हमें 4 बार करना पड़ता है। सो हमारी जो मॉडल थी उन पे हमने 3 बार किया। टोनिंग भी आपने देखा था हमने कितना ज़्यादा किया था, है ना। सो प्रोफेशनली मेकअप के पहले आपको इतनी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। ठीक है। सो समर का टाइम है तो यहाँ पर अगर आप अपने घर पे मेकअप कर रहे हैं ना तो आप SPF क्रीम ज़रूर अप्लाई करना। SPF का फुल फॉर्म होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, जो क्रीम आपको सन के हार्मफुल UV रेज से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। सो आप अगर घर पे मेकअप करना चाहते हैं तो आप एक लेयर ऑफ सनस्क्रीन भी लगा सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट एंड इफेक्ट आता है। एक और एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। समर का टाइम है तो ये कुछ 3 प्रोडक्ट्स हैं लोटस के जिसको आप एज अ प्रोफेशनल अपने घर पे यूज़ कर सकते हैं। सी, लोटस वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग क्रीम में SPF 25 भी रहता है। बेस्ट पार्ट ये है ना कि ऑल स्किन टाइप है एंड अगर आपके स्किन में थोड़ा सा भी डलनेस है या अगर आपको वाइटनेस की ज़रूरत है तो आप इस क्रीम को ज़रूर अप्लाई कीजिए। ये इससे बेस्ट क्रीम मैंने आज तक नहीं देखी। सी, आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस प्रोडक्ट, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग, बट अपने
टीम को, अपनी ऑडियंस को मुझे एक सही चीज़ बताना है, इसलिए मैं बता रही हूँ। मेरे को इस प्रोडक्ट को आप अपने किसी भी शॉप से खरीदोगे मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा लोटस SPF 70 का जो यूज़ होगा ना इतनी चिलचिलाती धूप में, वो आपकी स्किन को काफ़ी प्रोटेक्ट करता है, बहुत नरिशिंग लगता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो 10 समर। अगर आपकी स्किन बहुत एक्सेस ड्राई है तो आप डीप मॉइस्चराइजर क्रीम यूज़ कर सकते हो लोटस का। ये भी ऑल स्किन टाइप है एंड इसका भी रिजल्ट एंड इम्पैक्ट बहुत अच्छा है। स्किन रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो कलर व्हील पर होने वाला है। कलर चार्ट थ्योरी आपको अच्छे से एक्सप्लेन होगा। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय।